हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी थाली। तो आज की दोपहर की थाली कुछ अलग तरीके से हमने बना के तैयार किए हैं। तो आप लोग ये रेसिपी जरूर से पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और एक बार बना कर भी देखिएगा कैसी बनी है। तो चलिए आज की हेल्दी थाली बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ मसूर दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मसूर दाल थोड़े से लेकर के पानी में डाल ली हूँ और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 10 से 20 मिनट के में भी ये अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ हमने ले लिए हैं बहुत ही पत्तेदार साग। तो यहाँ बथुआ के साग है, मेथी साग है और लाल भाजी है। तो सभी साग को ना इसके जड़ को पहले काट देते हैं। तो जब ये दाल को पहले हम बना लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पहले बथुआ को साग को अलग कर लिए हैं। तो आप चाहे तो बथुआ के भी साग में खाली दाल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बथुआ और लाल भाजी मेथी तीनों मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए ना हम बथुआ को अच्छी तरह से इसका जड़ को काट के हटा दूंगी और इसके जो पत्ता वाला जो है ना वो डाल लेती हूँ। तो यहाँ बथुआ पूरा बन गए हैं। तो साथ ही में यहाँ पे मेथी थोड़ा सा ले लेती हूँ, पूरा डंठल नहीं, इसको और साग बनाएंगे इसीलिए थोड़ा सा इसमें दाल में डालने के लिए रख ली हूँ और इसके भी जड़ को काट के अलग कर लेती हूँ और इसका सिर्फ पत्ता रखूँगी और डंठल को फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे लाल भाजी भी थोड़ा सा ले करके लाल भाजी को भी जड़ को काट लूँगी और उसका भी सिर्फ डंठल हटा करके और पत्ता डालूँगी। तो सभी पत्ते यहाँ पे बना लिए थे। तो इस तरीके से सभी को इस तरह से सिर्फ पत्ता बना लेनी है और इसका जो रेशा है ना वो हटा करके हमने अच्छे से पत्ते बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस तरह से डंठल काट करके डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ना तो जल्दी से साग बन के तैयार हो जाती है। और डंठल सहित एक एक करके चुनना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए काट करके ही हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे साग को अच्छी तरह से 3 से 4 पानी और जितने अच्छे से पानी से धो सकते हैं उतना पानी से अच्छे से हमने यहाँ पे धो लेती हूँ। तो यहाँ पे डाल दी हूँ बेसिन में बड़े से बर्तन और 3 से 4 पानी से अच्छे से धो ली हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे साग से अच्छे से पानी गर गई थी। तो यहाँ पे स्लेब पे डाल करके और इसे चाकू से बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो साग को यहाँ ज़्यादा बारीक हमने नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुकर में रख के ही इसे सॉफ्ट करना है। तो थोड़ा सा मोटा भी रहेगा ना तो चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छे से सभी साग यहाँ पे इस तरह से चॉप कर ली थी। आप चाहे तो ना मेथी को और लाल भाजी को या बथुआ को अलग अलग भी काट के डाल सकते हैं या एक ही साथ भी काट के डाल सकते हैं। तो हमने एक ही साथ सबको धो करके एक ही साथ यहाँ पे काट लिए। तो यहाँ मसूर की दाल भी आधे घंटे के करीब यहाँ पर कितने फूल गए हैं, कितना बढ़िया। तो इसी तरह 3 से 4 पानी से अच्छे से हमने धो लेती हूँ। तो अच्छे से मसूर के दाल को ना साफ कर लेनी है। तो जाली वाले बर्तन में अच्छे से इसे डालती हूँ और अच्छे से इसका पानी हटा देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ कुकर में डाल देती हूँ सभी साग। तो सारे साग इसमें डाल लेंगे और मसूर के दाल में से ना आधे रखेंगे और आधे बचा लेंगे क्योंकि उसका मसूर के दाल का ना और साग भी बनाऊंगी। तो इसलिए हमने ज़्यादा ही फूलने के लिए रखे थे। तो यहाँ पे मसूर के दाल इसमें कुकर में डाल ली हूँ। साथ ही डाल देती हूँ हल्दी 1 चम्मच के करीब। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ दाल में डालने के लिए ना हरा मिर्च और 1 टमाटर यहाँ पे ले ली थी और टमाटर को इस तरह से चॉप कर लेनी है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ मिर्ची को डंठल को हटा ली हूँ और टमाटर मिर्ची को इसमें डाल देती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ इसमें पानी। जितना पानी लगेगा ना तो उतना डालती हूँ। आप चाहे तो इसे गाढ़ा पेस्ट भी बना सकते हैं या पतला भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तो पतला और ना ज़्यादा गाढ़ी बनानी है तो उस हिसाब से पानी डाल ली हूँ। साथ ही डाल दी हूँ सरसों का तेल। कुकर बंद करके गैस पे डाल दी हूँ और 3 से 4 सीटी आने तक ये पक जाएगी। तो इसे पका लेंगे। साथ ही यहाँ पे चावल जितने अकॉर्डिंग लगते हैं ना धो लेती हूँ और एक साइड गैस पे चावल भी डाल देती हूँ जब तक चावल भी पक जाएंगे। तो दाल को यहाँ हमने कुकर में सिंपल ही ऐसे ही डाल दिए है। जब इसको फ्राई करेंगे ना तब इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा से क्या क्या चीज़ से ये दाल में फ्राई करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे दाल चावल जब तक बन रही थी तो यहाँ पे साग बनाने के लिए ये यहाँ जो भी साग बचे थे ना, लाल भाजी और बथुआ तो पूरा बना ली थी और मेथी बची थी।
तो यहाँ पे लाल भाजी को इस तरह से डंठल हटा करके और पत्ता इसको डाल दी और सभी साग यहाँ पे बन गए थे। तो यहाँ पे बड़े से बर्तन में इस तरह से अच्छे से धो लेती हूँ। तो साग में बहुत बालू होते हैं ना, तो अच्छे से साफ करना रहता है। तो यहाँ सभी साग को अच्छे से साफ कर ली थी और थोड़े थोड़े रख के स्लेब पे ना इसे काट लूँगी। तो यहाँ पे 2 ठो प्याज, हरी मिर्ची और 1 टमाटर ले ली हूँ साग में डालने के लिए। तो उसे डाल दी हूँ साइड में और यहाँ साग को जब तक बारीक चॉप करके और दूसरे बर्तन में डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले जो साग काटे थे ना उसे थोड़े बारीक काटना है, क्योंकि इसका कढ़ाई में रख करके इसे साग को बनाना है, इसलिए थोड़ा सा बारीक ही चॉप कर लेती हूँ। तो सभी साग यहाँ पे कट गए थे। गैस पे रख दी थी कढ़ाई, जब तक गर्म हो रही थी तब तक इधर प्याज टमाटर को अच्छे से छील करके काट लेती हूँ। मिर्ची को भी डंठल को हटा दी हूँ, साथ ही सबको धो करके अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ना कढ़ाई गैस पे गर्म जल्दी से हो ही गई थी, तो जल्दी जल्दी इसे चॉप कर लेती हूँ। मुझे ना चाकू से काटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये फासुल से ना जल्दी जल्दी कट जाती है। तो यहाँ प्याज को जल्दी जल्दी यहाँ पे बारीक बारीक चॉप हो जाते हैं, तो बारीक बारीक भी मैं जल्दी जल्दी चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर को भी चॉप कर ली हूँ और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल, साथ ही में डाल दी हूँ ढेर सारा बारीक चॉप किया हो लहसुन डाल देते हैं, काली वाली राई डाल दी हूँ, सूखा मिर्च डाल दी हूँ, हरा मिर्ची डाल दी हूँ और थोड़ी देर ना सबको इसे चटकने देंगे। तो थोड़ा सा चटक जाएगी ना तो इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज को भी अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स करके ना इसे सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्याज थोड़ी सी भुन गई थी, तो थोड़ी सी इसमें तीखी वाली मिर्ची डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दी हूँ और सबको थोड़ी देर के लिए ना इस तरह से भून लेनी है। और थोड़ी सी ऐसे भून जाए ना, सारे मसाले प्याज भून जाए, तो इसमें डाल देती हूँ मसूर का दाल और 2 मिनट के लिए ना इसे भी थोड़ी देर ऐसे ही चला करके मिक्स करके भून लेनी है। तो जब तक मसूर भून रही है ना, तो साथ ही में एक कटी हुई टमाटर थी वो डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पे मसूर दाल और टमाटर वगैरह थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पे डाल देती हूँ साग। तो सारे साग यहाँ पे डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप यहाँ पे मसाला नहीं भी डालेंगे ना, सिर्फ फ़ौरन और नमक डाल करके बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना चटपटा बनाने के लिए इसमें मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये तीखी चटपटी बनेगी। और साथ ही डाल देती हूँ इसमें एक कटी हुई आलू, तो आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हैं। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और कुछ देर के लिए ना इसे ढक के मीडियम आंच पे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से आलू दाल वगैरह जो होते हैं ना सब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ढक के हमने डाल दिए हैं, देखिए अभी कितना सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें थोड़े थोड़े अगर पानी रह जाएंगे ना, तो इसे तेज़ गैस पे ना थोड़ी इधर के लिए ऐसे भून लेंगे। तो हमारी साग यहाँ बन के तैयार हो गई है। इसे दूसरे बर्तन में निकाल ले हूँ, देखिए कितना बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की साग हमने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है, तो आप लोग इसे जरूर से बनाइएगा और हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो यहाँ दाल में सीटी लग गई थी, सीटी ठंडी हो गई थी, दाल को अच्छे से दलघोटनी से मैश कर लिए। तो दाल में पानी वगैरह पहले से थे ही, तो इसमें पानी नहीं डालूंगी, इतनी गाढ़ी हमने बना रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ दाल फ्राई करने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो सरसों का तेल डाल दी। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें सूखी मिर्च, जीरा, हरे वाले धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डाल दी हूँ और साथ ही डाल दी हूँ काले वाली राई को फ़ौरन दे दी हूँ और सभी को चटकने देंगे। चटकने के बाद यहाँ पे हरी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर ली थी वो डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे सॉफ्ट होने देंगे। तो प्याज अच्छे से भून गए थे ना, तो गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसमें डाल दी हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स करके ना इसमें डाल दी हूँ दाल। तो पूरे दाल को यहाँ पे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो दाल यहाँ बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी देर और ठंडी होगी ना, तो दाल थोड़ा सा और थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इस दाल को अपने अकॉर्डिंग ना गाढ़ी और पतली बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे खाने बन गए थे। यहाँ पे लगा लेती हूँ थाली। थाली में डाल दी हूँ चावल, साग, दाल डालनी हूँ, साथ ही में सैलेड डाल लेती हूँ। तो यहाँ सैलेड में टमाटर और गाजर और एक हरी मिर्ची डाल ली हूँ। आप अपने
अकॉर्डिंग सैलेड खा सकते हैं। तो यहाँ हमारी थाली बन के रेडी हो गई है। तो आज की थाली आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा, और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ही हेल्दी खाना मैं बनाती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आप लोग इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय।